till I get up. Time is barely on our side. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। और इधर बस हर जगह जैसे रमज़ानों की तैयारियां चल रही हैं, हमारे यहाँ भी चल रही हैं। और उस दिन मैंने आपको अपना ग्रॉसरी वगैरह दिखाई थी, तो गोश्त वगैरह मैं उसी दिन ले आई थी। कबाब वैसे तो हमारे यहाँ वैसे मुसलसल बने रखे ही रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है अभी ख़त्म हो गए थे। और ख़ास फिर ये कि बना रहता है तो सहरी में और उसमें आसानी रहती है। वैसे तो खैर हमारे यहाँ सालन और कोई सब चीज़ें बनती हैं, लेकिन कबाब बने रहते हैं तो ज़रा बच्चों के लिए भी ईज़ी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे शामी कबाब के लिए तकरीबन 2.5 किलो मैंने बीफ लिया था, बिल्कुल रूखा। उसमें मैंने साबित गरम मसाला डाला है सारा, दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च, नमक। और ये मैंने 2.5 किलो गोश्त था, तो मैंने इसमें आधा किलो चने की दाल ली है। और इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच भर के लहसुन डाला था, 3 बड़े चम्मच भर के अदरक डाला था। और नमक आप अपने हिसाब से जैसा आपको समझ आता है खा लें। मैं अच्छा पिसा हुआ गरम मसाला ज़रूर डालती हूँ, उससे ज़रा बेहतर खुशबू रहती है और बेहतर टेस्ट रहता है। डिपेंड करता है, कुछ लोग धनिया भी डालते हैं पिसा हुआ, मैं नहीं डालती क्योंकि हमारी अम्मी इसी तरह से बनाती थी, तो हमारा टेस्ट ऐसे ही बना हुआ है और ख़ैर अच्छे भी बनते हैं। तो पिसा हुआ गरम मसाला और साबित गरम मसाला तो मैं दोनों डालते हैं। और बस यहाँ पर लहसुन, अदरक डाल के, और इसमें ये साबित मिर्चें, ये आपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डालें। मैंने तकरीबन 15 से 20 के करीब डाली थी क्योंकि गोश्त ज़्यादा था माशाल्लाह से। दाल मैं कम ही डालती हूँ। अगली दफ़ा तो मैंने सोचा मैं 3 किलो गोश्त ला के फिर उसमें आधा किलो दाल डालूँगी। और इधर मैंने पानी डाल दिया था और उसके बाद इसको मैंने पकने रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट। मैंने इसको कुकर में पकाया था सीटी बजने के बाद। डिपेंड करता है, वो सबके कुकर उनके अपने अपने हिसाब होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ 15 मिनट में ये गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाता है। अच्छा, मेरी बहन ने एक मुझे अच्छा बंदा ट्राई, असल में आता तो सभी को है, लेकिन ये है कि दूसरा एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। जैसे मेरी बहन ने बताया कि तुम जब रेशे वाले जो कबाब होते हैं उसके लिए वो क्या करती है, जो ये गोश्त बॉयल हुआ हुआ होता है इसके बाद ये बोटियाँ अलग कर लेती है, दाल पीस के फिर जो गोश्त को है वो थोड़ा सा कम पीसती है, तो उसमें वो रेशे ज़्यादा बेहतर रहते हैं। अब रेशे बेहतर रहते हैं उसमें, तो इससे बेहतर लुक आता है, वो रेशे प्रोमिनेंट रहते हैं, वैसे वरना वो रेशे नहीं आते हैं, तो इससे ये सही रहता है। खैर 15 से 20 मिनट के बाद मैंने कुकर बंद कर दिया था। और ये जो लहसुन अदरक है, तकरीबन 1-1 किलो लहसुन था, तो मैंने इसको पीस के इस तरह से मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, फ्रिज में रख लेती हूँ या फ्रीज़ कर लें ज़्यादा है तो क्योंकि ये और गरम मसाला पिसा हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है हमें कि जब भी कोई काम है तो आपने निकाला, क्योंकि कुकिंग होती है ज़्यादा, हलीम वगैरह मेरी पकती है या कुछ है तो मेरे पास पका रहता है, तो बड़ा मुझे ये सब रहता है काम, क्योंकि आप अकेले होते हो करने के लिए, सेकंड हैंड है नहीं कोई, बच्चे भी अभी छोटे हैं, मेड्स भी नहीं है, तो ज़रा मुझे रहता है कि 1-2 दिन लग के आप मेहनत कर लें तो सही हो जाता है। और जैसे पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि फ्रिज मैंने सारा धोने के लिए रखा हुआ था, तो बस ये मेरा फ्रिज सेट हो गया था, हर चीज़ मैंने जगह पे रख दी थी। और आटा मैं गूँध के रख देती हूँ तकरीबन 2 से 3 दिन का, जैसे मैंने हल्का सा ऑयल या घी लगा के जो गूँधते हैं उससे बहुत बेहतर रहता है, रोटियाँ भी सॉफ्ट रहती हैं, आटा ख़राब नहीं होता। और बस जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो इस तरह से, ये चीज़ वगैरह और दही मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि वही ठीक है आप बाहर से जाके ला सकते हैं, लेकिन फिर भी बड़ा मसला होता है, तो मैं इस तरह से कंटेनर्स में चीज़ें करके रखती हूँ, गोश्त में वॉश करके और इस तरह से प्यालों में करके रखती हूँ। मुझे अपना हर के अपना अंदाज़ होता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है, क्योंकि हमने अपनी अम्मी को भी यही करते हुए देखा है, तो वही वाली आदत है हमें भी। मुझे होता है कि हर चीज़ प्रॉपर तरीके से, वैसे तो सभी को होता है, लेकिन किसी किसी को ज़्यादा खपत होता है, तो शायद हम ज़्यादा खपती हैं, तो मुझे होता है कि हर चीज़ परफेक्ट हो, अपनी जगह पर हो और प्रॉपर हो, जाके कोई कुछ भी खोले तो आपको एटलीस्ट ये ना हो कि किसी भी चीज़ से किसी को लगे कि हाँ थोड़ा सा भी कमी है या ख़राब है। खैर इधर कबाब मेरे बॉयल हो गए थे, उसके बाद मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया था। उसी चॉपर में मैंने प्याज को चॉप किया है बहुत बारीक बारीक सा, पेस्ट नहीं बनाना है वरना ये पानी छोड़ देगा। और अगर आपके पास चॉपर उस तरह का नहीं करता है तो फिर आप किसी और चीज़ में हैंड चॉपर यूज़ कर लें या ख़ुद से बारीक काट लें। और हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली थी, और उसके बाद तकरीबन जो एक बंच बड़ा धनिया का, हरा धनिया, और एक बड़ा बंच पुदीने का, वो मैंने वॉश करके पानी में इस तरह से मैं रखती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर से निकाल के मैं डाल देती हूँ, तो वो सारी मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है।
अच्छा, इतने कबाब में मैंने एक अंडा लिया था। वैसे अमूमन लोग 2 अंडे डालते हैं इतने कबाब में, लेकिन मुझे इतना नहीं ज़्यादा वो होता है। मुझे एक ही सही रहता है, इसमें टूटते भी नहीं है और सही है, तो फिर वो होता है। खैर देखें, इधर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, अच्छे तरीके से, ताकि हर चीज़ सही से मिक्स हो जाए। और जो साबित गरम मसाला था, अगर वो पिस जाता है तो सही है, लेकिन मैं निकाल देती हूँ। पहले मैं नहीं निकालती थी, लेकिन अब मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि वो राही को मुंह में आता है तो नहीं समझ आता है। अब यहाँ पर बस ये रेडी हो गई थी और मैंने इनकी शेप देना शुरू कर दिया था। तो ये माशाल्लाह से अच्छे खासे बन जाते हैं। इतने में कम से कम 55-60 के करीब बन जाते हैं, कभी कम भी बनते हैं। तो ज़रा मैं ज़रा बड़ा साइज़ रखती हूँ कबाब का। और यह बात है, अब आप इतने सारे बना रहे हैं तो आप अलग अलग ट्रे में तो फ्रीज़ नहीं कर सकते। तो ये कोई नई शॉपर ले लें, मैं नई ला के रखती हूँ, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू होती है, वो मैंने रखी हुई होती है। तो उनको आप इस तरह से शेप देके उसके ऊपर आप ये रख दें। अगर पुरानी भी है तो इट्स ओके, आप उसको धो के यूज़ कर सकते हैं। अपना वही कबाब थोड़ा चॉपर आगे इस तरह करके से आप बनाइएगा साइडों से ताकि काट दिखा लें सकूं बना और लिया। उसके बाद इस तरह से बिछा लें और बस एक के ऊपर एक करके रखते जाएँ। तो इससे ये कि ना ये चिपकते हैं ना ये कुछ होता है। जब ये फ्रीज़ होके निकलेंगे तो फिर बहुत बेहतरीन होते हैं। देखें, ये तकरीबन सारी रात ये मैंने ये खैर अभी तो मैंने नहीं रखे, ये मैं अब बस देखें इस तरह से ये 3 लेयर आ गई थी और मैं इनको रख दूँगी फ्रीज़र में। तकरीबन ओवरनाइट ये रहेंगे तो ये बेहतरीन से जम जाएंगे। मैंने इस तरह से ऊपर करके रख दिया था। और ये जो मेरा बॉक्स है पिंक लिड वाला, इसमें मैं ये मेरे कबाब का है। तो ये देखें, अब ये अगले दिन का क्लिप है। ये मेरे सारे रेडी हो गए थे और मैंने इस तरह से मिक्स करके रख लिए थे। और अगर ये अलग नहीं भी होते हैं तो जब आप फ्राई करने रखेंगे तो हल्की आंच पे तो ये हट जाते हैं, मतलब चिपकते नहीं हैं आपस में। इतना बेहतरीन तरीका होता है। और इस तरह से अगर इस तरह से में रखेंगे आप तो ढक्कन लगा के तो ये कबाब नहीं ख़राब होंगे। आराम से 1.5 से 2 महीने भी ये निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इधर ये सब करके बस ये रेडी हो गया था और अब मेरा फ्रीज़र रेडी था। बस ये कबाब इसमें रख दिए हैं। यहाँ मैंने मटर रखी हुई है फ्रीज़ करके। कुछ पीछे स्ट्रॉबेरीज़ हैं, सोया मैं रख देती हूँ धो के। और बस इस तरह की कुछ चीज़ें आप रेडी करके रख दें तो बाद में आपको आसानी रहती है। और बस इधर चीज़ वगैरह में चीज़ें, लेकिन कोशिश होती है कि मैं कंटेनर्स नहीं करके रखूँ। चलिए, इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।